कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन पर्वत की जय। गोकुल में उस वर्ष भगवान इंद्र के स्थान पर गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई। गांव के भक्ति गीत और हवन से प्रसन्न होकर गोवर्धन पर्वत ने स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। यह देख भगवान इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और प्रलयकारी सावर्तक बादलों को गोकुल पर छोड़ दिया। घोर गर्जना, बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा से गोकुल डूबने लगा। भय से कांपते हुए बच्चे, गौवें और ग्रामवासी रोते हुए श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तभी नन्हे कान्हा ने मुस्कुराकर अपनी कोमल उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गांववासी, गौवें और जीव जंतु पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक इंद्र ने पूरी शक्ति लगाई, पर नन्हे गोपाल की उंगली ना डगमगाई। अंततः इंद्र का अभिमान चूर हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को नमन कर स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। बाबा, आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियां नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? क्या आप कोई पूजा अथवा यज्ञ करेंगे? हाँ कान्हा, आज हम लोग बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो, हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यही रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध में आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे पूछते हो? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हों और जो दयालु हों। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए
किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके बाबा। अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गायों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है, तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा, कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। चलो। अग्नये स्वाहा सोमाय
स्वाहा ब्रजस्थिते वायवै ब्रजनिधे सूर्याय ब्रजतीर्थं नक्षत्रेभ्यः ब्रजपूजितं धर्माय गोभरणं गोवाश्रयं विष्णवे गोवर्धनं वै नमाम्यहम्। अनुमत्यै स्वाहा। इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। ओम अग्नेनाग्नमयंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन देहनाकम्य मानः संचत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अरे ललिता, देख कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं, तो अब ये नैवेद्य अग्नि कुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की
सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था। इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। देवराज इंद्र की जय हो। कहो, इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। सूचना? कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई है। नहीं! ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हां, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। देखो तो, एक साधारण मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। जब गर्भ में पधारे थे, तब गर्भ स्तुति के लिए आप भी तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में गए थे। आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची, हमें सब याद है। परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है। क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है। स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्युलोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। जिस धन संपत्ति पे उन्हें घमंड है, उन सब का समूल नाश कर दो। मैं भी अपने ऐरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई। परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो।
है, धरती पे प्रलय आ गया है। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। बाबा, आप सभी मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। चलो, आओ, आओ, आओ। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। अपनी बैलगाड़ी अंदर ले आओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, ये बच्चे लोगों को सुनाओ इधर किनारे से। तुम लोग इस तरफ आ जाओ, चलो, चलो, जल्दी अंदर आओ, चलो, चलो, इनको देखो। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा। परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सावर्तक, तुम जैसे वीरों के कारण आज देवराज इंद्र को भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। स्वामी, स्वामी होश में आइए।
हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने मैं तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसी अवस्था में जहां शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने भूल के कारण जो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या इसके बाद भी वो मुझ पर प्रसन्न होंगे? अवश्य। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूं, जो मुझे महर्षि अंगिरा ने सिखाया था। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। 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 बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे। हे प्रभु, त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर छोटे बड़े प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं। फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? देखो, राजा होने के नाते प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है,
उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपके इन श्री चरणों में एक और प्रार्थना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है अर्जुन। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु, वो सदा आपकी आज्ञा में रहेगा। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए मैं समझूंगा कि आपने मेरी ही सेवा स्वीकार की है प्रभु। अर्जुन की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप ही को सौंपता हूं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लोक को प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। आपकी जय हो प्रभु। तनिक ठहरिए सुरपति। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की, इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं। हे मधुसूदन, इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता,
मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे ऐरावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। शांते नमः उक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। भगवान, आज से आपका नया नाम गोविंद हुआ। जय गोविंद। जय गोविंद। जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। वो आ रहा है। कौन? तारनहार। कौन तारनहार? हमारा तारनहार, देवकी का अष्टम पुत्र। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया, अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। बिन बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। चल बुड्ढे। बुलाओ अपने तारनहार को, बुलाओ। दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा।
मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए। निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो
यदि वो मेरा पुत्र है तो न क्यों पूछेगा, न इनकार करेगा। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया, तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। महाराज, जरूर कहो, कहो गोकुल का कुछ समाचार मिला? बधाई हो महाराज, बधाई हो, हमारी चाल सफल हो गई। हाँ? अभी अभी गुप्तचर ने आकर यह सूचना दी है कि आज प्रातः ही कृष्ण को साथ लेकर अक्रूर वहां से चल पड़े। सुंदर, अति सुंदर। देखो, मार्ग में ध्यान रखना, कहीं मार्ग में ही इधर उधर ना हो जाए। काका, काका वो आ रहा है। कौन? तारनहार। कौन तारनहार? हमारा तारनहार, देवकी का अष्टम पुत्र। सच? देवकी का अष्टम पुत्र? हाँ, अष्टम पुत्र कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है। हमारा क्या सौभाग्य है कि आज उस अलौकिक छवि के अद्भुत दर्शन होंगे। ये सोच सोच कर ही मुझे रोमांच हो रहा है। अभी बस, अब बिक्री नहीं करूंगा। दुकान बंद कर रहा हूँ मैं। क्यों? आज हमारे तारनहार आने वाले हैं, उनके दर्शनों के लिए चौक जा रहा हूँ। राजकुमार कृष्ण की जय, 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 राजकुमार कृष्ण की जय। आ गया। मेरा मेरा पुत्र आ गया। मेरा पुत्र आ गया। मेरा कृष्ण आ गया। ये क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन नहीं, मैं उसे एक बार भर आंख देखने का प्रयास कर रही हूँ। जन्म से आज तक उसका मुख भी नहीं देखा। अब वो कंस भैया के पास जा रहा है। जाने वो क्या करेंगे। सारथी, रथ रोको। एक दिन दुखी होकर मैं महामुनि गर्ग से यह पूछने गया कि किस पाप के कारण मुझे इस जीवन में यह काम दिया गया है कि अपनी जीविका कमाने के लिए मुझे प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर उस पापी कंस के गले में डालनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा था
मेरे पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और मेरा कोई पुण्य कर्म उदय होने वाला है। मैं इन्हीं हाथों से एक दिन जगत के तारणहार श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला डालूंगा। आज उनका वचन सत्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा जन्म उठिए, उठिए। आज से हम केवल तुम्हारे ही हाथों से बनी पुष्पमाला पहना करेंगे। चलो सारथी। हटो, हटो यहाँ से। रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दें? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है। हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है। सुंदरी कह के किया है। एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था,
उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो अब कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो। अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली। अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है। ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं। जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूं, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु। इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज? तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है, ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रभु,
सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख लें। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक शिव धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? उठाओ उठाओ। आज्ञा है प्रभु।
यही तारणहार हैं। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही हैं। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद क्या हुआ? सुना है कल उत्सव की सभा में कृष्ण के प्राण संकट में हैं। किसने कहा तुमसे? इस तोषक ने। ये अपना दूध बेचकर मथुरा से अभी लौटा है। इसका कहना है कि महाराज कंस ने अपने पुरखों का जो धनुष उत्सव में पूजा के लिए रखा हुआ था, कृष्ण ने उसे तोड़ दिया है और कंस के बहुत से सैनिकों को भी मार डाला है। फिर क्या? सुना है कि महाराज कंस बहुत क्रोधित हैं। हर युवक कान्हा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं नंद बाबा। हमें आज्ञा दीजिए कि आज रात में मथुरा पहुंच जाएं और कल से अंग रक्षकों की तरह कान्हा के साथ साथ रहेंगे। उसे कहीं अकेला नहीं जाने देंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए मुझे अपने कान्हा के पास। यशोदा माता, तुम चिंता ना करो। नंद बाबा, आप हमें जाने की आज्ञा दो, नहीं तो देर हो जाएगी।
हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो। तुम लोग जाओगे तो क्या तुम्हारे नंद बाबा पीछे रह जाएंगे? शाकाल, बैलों को रथ में जोड़ दो, हम भी जाएंगे। अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने यज्ञशाला में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया है। शिव धनुष को तोड़ दिया है? हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारणहार है। जिसकी सबको प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस बात का महाराज को पता चला? अवश्य चला होगा, परंतु आप चिंता मत करो। अब महाराज कुछ नहीं कर सकते। सारी जनता कृष्ण के साथ है। महाराज ने यदि उन्हें हाथ भी लगाया तो सारे नगर में बलवा हो जाएगा। शाबाश, पिलाओ और पिलाओ इसे। सारी रात मदिरा पिला पिला कर मदमस्त कर दो इसे, ताकि सुबह बस एक रात और उसे चैन से सो लेने दो। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सर्वजग पालक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु, आज ही वो दिन है जिस दिन नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अनुसार इस महापापी राक्षस कंस की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। इसलिए सब देवता आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो प्रण लेकर आपने ये अवतार धारण किया है उस प्रण को पूरा करने के लिए आज इस पापी का संहार अवश्य कर दीजिए। केवल इतनी ही प्रार्थना है। हे देवगण, हम जो प्रण करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर हम उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंतित न हो और कृपया अपने अपने धाम को पधारें। प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
महाराज, आज राजभक्ति दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं। जाओ। तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा। ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था? अरे तुम सब भी आ गए? हाँ, हमें तोशक ने बताया था कि तुम्हारे प्राणों को मथुरा में संकट है, इसीलिए हम सब युवक चले आए। अब तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया, मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। देखा, मैं कहता था ना, वो हम सबको बहुत याद करता होगा। बाबा, मैया कैसी है? वो तुझे बहुत याद करती है। मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ बाबा। उस कवल्यापीड़ हाथी को मार डाला। नहीं, यह असंभव है। परंतु यह सत्य है महाराज। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी।
होगा। आप चिंता न करें महाराज, आप चिंता न करें। एक जानवर से बचना आसान है, परंतु वो हमारे इन वीर योद्धाओं से नहीं बच सकता। एक एक योद्धा 100-100 हाथियों का बल रखता है। राजकुमार कृष्ण की जय, 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 राजकुमार कृष्ण की जय। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, ये उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राज मर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राज मर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। इसे कहते हैं वीरता। वाह, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए।
किसी दूसरे अवसर पर आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर कब आएगा? देश विदेश से इतने लोग फिर कब इकट्ठा होंगे? आज हम इन सब के सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना पराक्रम थोड़ा दिखा दें तो दर्शक लोग कितना आनंद लेंगे। क्या सोच रहे हो लल्ला? ये ग्वालनों के साथ ताली बजा के थिरकने की बात नहीं, वीरों की सभा में मल्ल युद्ध करना है। भय के मारे तुम्हारी तो जीभ ही सूख गई है। वीर वो होता है जो ताल ठोकर सामने आ जाता है, या फिर तोशाल ठीक कहता है, तुम्हारी बहादुरी के वो सारे चर्चे केवल एक ढकोसला है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे भी तुमने जितने कारनामे किए हैं सब जंगलों में छुप कर किए हैं। उन भोले भाले देहातियों के सिवा वो कारनामे किसने देखे हैं? और आज जब वीरों की सभा में शक्ति दिखाने का समय आया है तो तुम्हारी जैसे घिघी बन गई है। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहां पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, ये लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और आधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है,
और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है? महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी ये अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए।
देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है। इस महाबली कंस को। मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?
कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय।